त्रिपुरा में खातून से ज्यादती का वाकया जराये की जानिब से बताया जा रहा है कि केस में अहम पेशरफ्त हुई है। बताएं कि आज से ठीक 3 रोज कबल जो एक अफसोसनाक वाकया सियालकोट मोटरवे पे पेश आया था, जिसमें खातून के साथ डकैती के दौरान गैंग रेप किया गया और इसमें वजीर आजम पाकिस्तान की जानिब से भी नोटिस दिया गया और पुलिस की आला जो सतही टीमें जो हैं वो इसके तश्कील दी गई थी। उन टीमों की तरफ से जो मौके से एविडेंस इकट्ठे किए गए थे, जो गाड़ी से ब्लड लिया गया था और दीगर जो शवाहिद लिए गए थे, उनको फ्रांसिक के लिए PFS से लेबॉर्ट्री जो है वहां पे भिजवाया गया था और उसी जो फ्रांसिक के जो नमूनों की तहकीकात की गई उसमें पुलिस की जानिब से जो शवाहिद दिए गए थे उसमें फ्रांसिक टीमों ने एक अहम सुराग लगाया है कि जो वहां पे डाटा वहां पे पहुंचा, उस डाटे का एक रिकॉर्ड जो है वो फ्रांसिक टीम के पास ऑलरेडी मौजूद था और उसी की मदद से अब पुलिस को उस मुलजिम तक पहुंचने में आसानी होगी। इस हवाले से आपको बताएं कि पुलिस की जो 200 से ज्यादा अफराद जो है पुलिस एहलकार और अफसरान इस तमाम वाक़े के अंदर तहकीकात कर रहे हैं और पुलिस ने करोल का जो इलाका है, गुजरपुरा से मुल्हक्का जो गांव है करोल और उससे मुल्हक्का जो दीगर गांव है, वहां से अब तक कुछ 150 के करीब अफराद को शामिल तफ्तीश कर लिया है, उनसे बयानात लिए गए और इसी की एक कड़ी थी कि जो DNA के लिए प्रोफाइलिंग के लिए जो सैंपल भिजवाए गए थे और उसमें जो कुछ केसेस ऐसे सामने आए थे जिनके साबका हिस्ट्री भी थी, लेकिन एक केस जो DNA प्रोफाइलिंग के लिए लाहौर पुलिस की तरफ से भिजवाया गया था, उस कार से जो सैंपल लिए गए थे उसकी साबका हिस्ट्री जो है वो भी निकल आई है और इसी बिना के ऊपर पंजाब फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री के जराये का ये कहना है कि अब मुलजिम जो है वो पुलिस की गिरफ्त से नहीं बच सकेगा और ये अहम सुराग है, लेकिन इसकी तफसीलात जो है क्योंकि इसका एक साथी जो है उसकी दूसरे साथी की गिरफ्तारी के लिए कोशिश की जानी है, तो लिहाजा पुलिस का ये कहना है, पुलिस अफसरान का कि इस केस के हवाले से तहकीकात जो है वो उसको अभी तक सिगाराज में रखा गया है, तब तक नहीं बताया जा सकता जब तक दूसरा मुलजिम जो है वो गिरफ्तार ना हो जाए। जी ठीक है। अच्छा इरफान, पहले 15 मुश्तबा अफराद थे, उनके टेस्ट किए गए थे, उनकी रिपोर्ट्स नेगेटिव आई थी और उसके बाद दोबारा से 2 मुश्तबा अफराद को ज़ेर हिरासत लिया गया, उनके भी टेस्ट किए गए। उसके बाद फिर एक लैब वहां पर कायम की गई उसी करोल घाटी गांव में, ताकि जितने भी वहां पर गांव के लोग मौजूद हैं उन सबके टेस्ट किए जाएं। तो उनमें से अभी तक कितने लोगों के टेस्ट किए गए थे? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि जो 15 अफराद के बारे में बताया जा रहा था कि पुलिस की जानिब से IG पंजाब और CCP लाहौर उमर शेख की जानिब से भी ये बताया गया था कि 15 अफराद जो हैं उनको हिरासत में लिया गया है और उनको हिरासत में लेकर उनके प्रोफाइलिंग की गई है, DNA सैंपलिंग की गई है। इस DNA सैंपलिंग के हवाले से आपको बताएं कि उनके केसेस के अंदर तो ये रिपोर्ट आई थी कि वो तमाम के तमाम जो हैं वो DNA सैंपल मैच नहीं कर पाए, लेकिन पुलिस को जो वहां से गाड़ी से और जाए वकूआ से जो DNA सैंपल मिले थे उसको जब फोरेंसिक लेबॉर्ट्री में भिजवाया गया तो वहां से उन DNA सैंपलिंग का ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो निकल आया है और इसी बिना के ऊपर पुलिस ने मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें शुरू कर रखी हैं। जबकि दीगर जो वहाँ पे एक बेस कैंप बनाया गया है करोल के इलाके में, वहां से अभी लोगों का डाटा इकट्ठा करना शुरू किया गया है और उसमें जो लोग घरों से ताले लगा के फरार हैं उनकी तलाश भी जारी है अभी। जी ठीक है इरफान, एक ये भी चीज बता दें कि जो बेस कैंप लगाया गया है वहां पर लोगों के टेस्ट करने शुरू किए थे अभी तक या नहीं कर सके थे? जी अभी बेस कैंप जो है उसको बिल्ड किया जा रहा है और इस हवाले से आपको बताएं कि पंजाब जो फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री है इसकी जानिब से हुकूमत से इस हवाले से किट्स जो हैं उनकी भी डिमांड की गई है, उनके पैसे भी मांगे गए हैं। अभी तक उसको बेस कैंप को मुकम्मल तौर पे एक्टिव नहीं किया गया, लेकिन हुकूमत की तरफ से फंड्स आने के बाद इसको मुकम्मल तौर पे एक्टिव किया जाएगा और हुकूमत इस केस के अंदर प्रायोरिटी के ऊपर जो है वो फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री को फंड जो है वो जनरेट करेगी। ये ऐसा कहना है ज़राए पंजाब हुकूमत के और ये कहा जा रहा है कि इस केस के हवाले से जितने भी वसाइल हैं उनको बरूए कार लाकर इस केस को जो है वो कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। ठीक है इरफान, टोटल कितनी टीम्स बनाई गई हैं और किन किन की सरबराही में ये टीम्स काम कर रही हैं? जी बिल्कुल, आपको बताएंगे इनकी तहकीकात के हवाले से अगर इन्वेस्टिगेशन देखी जाए तो इसमें जो है वो IG से लेकर कांस्टेबल तक के जो लोग हैं वो इन के केसेस के अंदर इसमें तहकीकात कर रहे हैं। IG पंजाब जो है वो खुद इनको मॉनिटर कर रहे हैं, CCP लाहौर जो है वो रोज इन केसेस के हवाले से मीटिंग कर रहे हैं और इसमें अगर जो टीम डिप्यूट की गई है IG पंजाब की थाने से उसमें DIG इन्वेस्टिगेशन, SSP इन्वेस्टिगेशन, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के RO और उसके साथ साथ स्पेशल ब्रांच जो CIA की टीमें जो हैं इसमें काम कर रही हैं। लेकिन पुलिस अफसरान का ये कहना है कि इन टीमों के अलावा भी
जो साबका रिकॉर्ड याफ्ता जो रिटायर्ड अफसरान हैं या गुज्जरपुरा के इलाके में जो तैनात रहे हैं काफी अर्सा से, उन लोगों को भी इन टीमों के अंदर शामिल किया गया है ताकि वहाँ के जो गुज्जरपुरा के इलाके के जो मशकूक अफराद हैं या मुश्तबा अफराद हैं उनके बारे में जो पहले वहाँ पे लोग तैनात रहे हैं उनको ज्यादा इंफॉर्मेशन दी, उनकी इंफॉर्मेशन की भी मदद ली जा सके। और इसी तरह जो लाहौर में रिटायर्ड पुलिस अफसरान जो इन्वेस्टिगेटर बहुत अच्छे थे उनकी मदद भी हासिल कर ली गई है। जी अच्छा इरफान मलिक, ये भी कहा जा रहा था कि जो पहले से वहां पे लोग वारदातों में मुलव्विस रहे हैं जिन्होंने जुर्म छोड़ दिया है उनको भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा, तो कुछ ऐसे लोगों तक भी रसाई हो सकी है पुलिस की अभी तक? जी बिल्कुल, जैसा मैंने आपको बताया कि 200 से ज्यादा जो अफराद इसमें पुलिस के और अफसरान और एहलकार जो ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं तो उनकी जानिब से मुख्तलिफ जो एंगल्स के ऊपर वर्किंग की जा रही है और तफ्तीश का दायरा कार इस हद तक वसी हो चुका है कि उसमें ये 200 से जो जायद अफराद है इनके पास भी वर्किंग के लिए बहुत जो है वो वसी जो है वो ग्राउंड है और इनको तहकीकात करने में अभी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन डीएनए प्रोफाइलिंग की मदद से अगर केस हिस्ट्री के अंदर ये मरकजी मुलजिम तक अगर पुलिस पहुंच जाती है, उसको गिरफ्तार किया जाता है या जो अहम सुराग लगा है उसके बाद उसके बाकी साथी जो है उनकी गिरफ्तारी भी आसानी से अमल में लाई जा सकती है। जी ठीक है इरफान मलिक, आईजी की सरबराही में भी एक टीम बनी है जबकि सीएम की जानिब से भी टीम बनाई गई है, तो इन टीम्स को कोई डेडलाइन दी गई है? इरफान मलिक से गालिबन हमारा राब्ता मुनक़ते हुआ है। आपको बताते चलें कि लाहौर मोटरवे पर खातून के साथ इज्तिमाई ज़्यादती के मुल्ज़िमान से मुतल्लिक बड़ी खबर सामने आई है। पंजाब फॉरेंसिक एजेंसी की मदद से केस में अहम पेशरफ्त हुई है। फॉरेंसिक एजेंसी के मुताबिक मुश्तबा मुल्ज़िम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस को तफसीलात बता दी गई हैं, जबकि जिम्मेदार मीडिया के तौर पर गिरफ्तारी तक तफसीलात सामने नहीं लाई जा सकती हैं क्योंकि तफसीलात बताकर केस में मुल्ज़िम को फ़ायदा हो सकता है। लेकिन अहम पेशरफ्त हुई है। लाहौर मोटरवे पर खातून के साथ इज्तिमाई ज़्यादती के मुल्ज़िमान से मुतल्लिक बड़ी खबर इस वक्त सामने आई है और केस में भी अहम पेशरफ्त हुई है। फॉरेंसिक एजेंसी के मुताबिक मुश्तबा मुल्ज़िम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस को तफसीलात भी बता दी गई हैं। अगर इस वाक़े की हिस्ट्री की बात की जाए तो बुध की रात ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एक खातून के साथ मोटरवे पर डकैती के बाद रेप किया गया उसका उसके बच्चों के सामने। यकीनन अफसोसनाक ये वाक़या था और इसके बाद हमें बहुत सी कंट्रोवर्सी भी देखने में सामने आई। सीसीपीओ की जानिब से भी कुछ ऐसे सवालात इस वाक़े पर उठाए गए कि मुल्ज़िम जो थे उनको वो तो एक साइड पर रहे, लेकिन जो खातून थी जिन पर ये ज़्यादती हुई, जिनके साथ जिनका रेप किया गया, उन पर सीसीपीओ की जानिब से सवालात उठाए गए और कहा गया कि वो रात को इस टाइम पे क्यों निकली थी, बच्चों के साथ क्यों निकली। ये भी यकीनन अफसोसनाक है इस वाक़े की हिस्ट्री में। इरफान मलिक ने एक बार फिर से हमें ज्वाइन किया है। इरफान मलिक, यकीनन हम पेशरफ्त हुई है और हम ज़्यादा शेयर भी नहीं कर सकते हैं, तो थोड़ा सा हिस्ट्री की पर बात कर लेते हैं। बुध की रात अफसोसनाक ये वाक़या पेश आता है और सीसीपीओ की जानिब से हमें जो बयान देखने में आए वो यकीनन अफसोसनाक थे। जी बिल्कुल, और इस बयान की जितनी जो है वो मरम्मत की जाए वो कम है। और इसी बयान के ऊपर आप देखिए कि सिविल सोसाइटी और मुख्तलिफ जो मकतबा फिक्र के लोग हैं उनकी जानिब से प्रोटेस्ट भी किए गए और उसके साथ साथ इस बात की मजम्मत भी की गई कि एक विक्टिम जो है उसकी इस तरह तज़ीक करना जो है वो किसी तौर पे काबिल बर्दाश्त नहीं है। और इसी हवाले से आपको बताया कि सोशल मीडिया के ऊपर सबसे ज्यादा इसको जो है वो इसकी मजम्मत की गई और गुज़िश्ता 3 रोज से जब से ये इंसिडेंट हुआ और उसके बाद सीसीपीओ लाहौर की जानिब से ये स्टेटमेंट दी गई उस खातून के बारे में, तो उसके बाद से सोशल मीडिया के ऊपर टॉप ट्रेंड जो था वो यही था कि सीसीपीओ लाहौर को रिमूव किया जाए और जो मुल्ज़िमान हैं उनको जो इंतहाई संगीन जो है वो सजा दी जाए और उसको सड़क के ऊपर या चौराहे के अंदर लटकाया जाए ऐसे मुल्ज़िमान को, ताकि लोगों के लिए ये इबरत बने और आइंदा कभी किसी ऐसी जगह के ऊपर ऐसे वाक़यात जो है वो रूनुमा न हुए। लेकिन उसके साथ साथ आप देखें कि इस हवाले से जो पुलिस की तरफ से जो वर्किंग की गई, जो कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से वर्किंग की गई, उसकी मिसाल अपनी आप थी कि पुलिस की तरफ से तमाम जो टीमें थी उनको वर्किंग में लाया गया। उसके साथ साथ कानून नाफिज करने वाले इदारे और पुलिस के जो सिविल इदारे हैं उनकी तरफ से भी इसके ऊपर काफी जो है वो वर्किंग की गई और मुख्तलिफ टीमें जो थी वो इसके ऊपर काम करती रही और पूरे इलाके को जो है वो सर्च करने के लिए इकदाम किए जाते रहे। इसी में आपको बताएं कि पुलिस को जो था इब्तदाई तौर पे ये बताया गया था कि एक ट्रक जो है वो भी वहां पे आया और उसकी तरफ से जो खातून का जो गाड़ी, क्योंकि वहां पे फ्यूल खत्म हो चुका था और उसके फ्यूल खत्म होने के बाद जब वो गाड़ी
पार्किंग एरिया के अंदर खड़ी थी, पार्किंग लाइट्स ऑन करके। तो उस दौरान एक ट्रक भी वहां पे आया था, जिसके अंदर से एक शख्स उतर के आके जो ऑपोजिट साइड पे था, उसने सड़क क्रॉस की और उस खातून के पास आया, गाड़ी का शीशा नॉक किया और उसका दरवाजा खोलने की भी कोशिश की, लेकिन जब वो दरवाजा ना खोला तो उसके बाद वो वापस चला गया। और उसके कुछ ही देर बाद ये अफसोसनाक वाकया रूबरू हुआ था। पुलिस हुकाम का कहना था कि इसमें मुख्तलिफ जो सीसीटीवीज हैं, सीसीटीवी कैमराज, उसकी भी मदद ली गई और उस ट्रक की तलाश भी अभी जारी है। लेकिन एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिला पंजाब फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी से, जहाँ पे वो उस फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को जो डीएनए मैच किया है, ये एक जो है बड़ा पुलिस की तरफ जो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी और पंजाब हुकूमत की जानिब से ये जो इक़दाम था, इसके ऊपर काफी जो है वो अचीवमेंट जो हासिल हुई हैं। लेकिन क्योंकि हम अभी उनकी तमाम तफसीलात जो हैं वो नहीं दे सकते, क्योंकि अभी उनके बाकी जो मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी होनी है, तो इसी वजह से ये कहा जाए कि अगर एक बड़ी अचीवमेंट है तो ये एक जो इस बात के अंदर काफी जो चीजें क्लियर हो जाती हैं जो सामीन के लिए, जो देखने वाले हैं उनके लिए, कि फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की जानिब से एक बड़ा ब्रेक थ्रू जो है वो पुलिस को दिया गया है। जी ठीक है, बिल्कुल बड़ा ब्रेक थ्रू तो मिला है। अगर हम उस शख्स के बारे में बात करें इरफान मलिक, जो ट्रक से उतर कर नीचे आया और उसने नॉक भी किया शीशे को, तो क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? क्या वो मदद के लिए आया था या कोई और पर्पस हो सकता है? ये भी हो सकता है कि बाद में उसी ने खुद अपने साथियों को कॉल की हो, बुलवा सकते हैं। जी देखिए, ये इन्वेस्टिगेशन की चीजें हैं और इसमें इब्तदाई तौर पे या अभी जो है इस बारे में खत्मी राय जो है वो नहीं दी जा सकती, क्योंकि लेकिन मैं सिर्फ पॉसिबिलिटीज की बात कर रहा हूँ। पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती है? जी बिल्कुल, इसमें पॉसिबिलिटीज कुछ भी हो सकती हैं कि मे बी वो वही लोग हो जिन्होंने उस वक्त देखा हो कि खातून जो है वो बच्चों के साथ वहां पे मौजूद हैं और उसके बाद उनकी जानिब से इस तरह की वारदात की गई हो। लेकिन इसके साथ साथ ये भी पॉसिबिलिटी है कि जब वहां पे पार्किंग लाइट्स ऑन थी तो वो उनकी मदद करने के लिए वहां पे वो ट्रक जो है वो पहुंचा हो, लेकिन क्योंकि खातून जो थी वो बच्चों के साथ थी तो शायद उन्होंने इसी वजह से दरवाजा ना खोला हो। लेकिन इसमें ये तमाम चीजें जो है ये पॉसिबिलिटीज में आ सकती हैं। इसमें अभी खत्मी राय जो है वो नहीं दी जा सकती, लेकिन पुलिस की तरफ से इस पॉइंट को भी जो है वो नहीं जो छोड़ा जा रहा और पुलिस की जानिब से उस ट्रक की तलाश के लिए भी टीमें तश्कील दी गई हैं। जो सीसीटीवी कैमराज, जो टोल प्लाजे और आसपास के जो एरियाज हैं वहाँ के जो कैमराज हैं उनकी भी मदद ली जा रही है कि हो सकता है कि वो ट्रक जो है वो शहर की तरफ आया हो तो उससे भी उसकी मदद ली जा सकती है। लेकिन अभी तक उसकी जो है वो उस ट्रक की निशानदेही पुलिस को नहीं हो पाई। पुलिस हुकाम का कहना है कि क्योंकि इस केस के अंदर इन्वेस्टिगेशन का दायराकार बहुत वसी किया जा चुका है तो लिहाजा इस पे अभी को खत्मी राय जो है वो नहीं दी जा सकती। ठीक है, अभी तक हतमी राय तो नहीं दी जा सकती। अच्छा इरफान मलिक, इस वक्त खातून की हालत के बारे में कुछ इल्म है? क्या हालत है उनकी? कहाँ पर वो मौजूद हैं? हॉस्पिटल हैं, घर हैं? जी बिल्कुल, जब ये अफसोसनाक इंसिडेंट हुआ था तो उसके फौरी बाद एम्बुलेंस को बुलाया गया और उनको हॉस्पिटलाइज किया गया और हॉस्पिटलाइज के बाद करने के बाद उनको घर भिजवा दिया गया था। अब उनकी हालत जो है वो जो मेडिकल रिपोर्ट आई थी उसमें इस बात की तस्दीक तो हुई कि उनके साथ जो है वो जिनसी तशद्दुद किया गया, लेकिन उनके चेहरे के ऊपर जख्मों के भी निशान थे। लेकिन पुलिस का कहना था कि अब उनकी मेंटल कंडीशन के बारे में तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिजिकली वो जो है वो बेहतर थी हालत उनकी। और इस हवाले से पुलिस हुकाम का कहना था कि वो मुसलसल उनके साथ कांटेक्ट में है ताकि उनको इंसाफ की फराहमी के हवाले से मुकम्मल यकीन दहानी कराई जा सके। जी ठीक है। अच्छा इरफान मलिक, जो टोल प्लाजे पे कैमरास लगे हुए हैं उनकी फुटेजेस भी यकीनन निकलवाई गई होंगी, वो किस हद तक कारगर साबित हो सकती हैं? जी, सीसीटीवी फुटेजेस की अगर बात की जाए तो पुलिस की तरफ से अभी तक 50 ऐसी सीसीटीवी जो है उनको जो है वो कब्जे में लिया गया, जो मुख्तलिफ घरों की थी, फैक्ट्रीज की थी और दीगर इलाकों की जो सीसीटीवी फुटेजेस थी, जो रोड के ऊपर सीसीटीवी कैमरास लगे होते हैं, उसके साथ साथ जो सेफ सिटी अथॉरिटी के कैमरास हैं उनकी भी मदद ली जा रही है। और 50 के करीब ये ऐसी सीसीटीवी फुटेजेस थी जिनको पुलिस की जानिब से इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनाया गया, लेकिन वो तमाम की तमाम जो सीसीटीवी फुटेज जो करोल गांव के इलाके से ली गई थी उसमें कोई भी फुटेज जो है वो वाजिया अभी तक जो है वो क्लियर नहीं हो पाई कि उसमें जो जिन अफराद की वीडियोस है वही वो कल्प्रेट थे या वही अक्यूज थे या कुछ और लोग उसमें शामिल थे।
लेकिन पुलिस हुक्काम का कहना है कि ऐसे मुश्तबा अफराद, क्योंकि खातून की तरफ से जो बयानात दिए गए थे, पुलिस खातून ने जो जिन अफराद के बारे में बताया था, उनकी जो खदोखाल और उनकी जैसे खुलिए के लोग जो हैं उनको पकड़कर उनकी से तहकीकात की जा रही हैं कि वो लोग वकूए के वक्त कहाँ पे थे। और इस हवाले से जो 50 के करीब CCTV फुटेजेस में 100 से ज्यादा अफराद की वीडियोस जो हैं वो आई, लेकिन उसमें से जो 30 के करीब अफराद पुलिस को काम का कहना था कि उनसे पूछताछ की गई जो उस हदोहाल के मुताबिक थे, जिनके बारे में खातून की जानिब से बताया गया। लेकिन अभी तक उन CCTV फुटेजेस की मदद से कोई भी मेन जो है ब्रेक थ्रू पुलिस को नहीं मिल पाया। जी अच्छा इरफान, हमने देखा है यूजुअली कि जब भी इस तरह कोई क्राइम होता है तो रवायती जो मेथड्स होते हैं वो यूज किए जाते हैं, तो ये यकीनन एक बहुत बड़ा केस है, बहुत बड़ा हादसा है। तो इसमें रवायती मेथड्स के अलावा जो एडवांस मेथड्स हैं वो कौन कौन से यूज किए गए हैं? जी बिल्कुल, देखें एडवांस मेथड के अंदर जो है वो DNA प्रोफाइलिंग, जियो फेंसिंग, या उसके अलावा जो CCTV फुटेजेस या वहां से मौके से जो फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं, कैरी किए जाते हैं, या दीगर जो शाहिद है उनको कैरी करके फॉरेंसिक के लिए भिजवाया जाता है। और लेकिन अगर रवायती तरीका वारदात देखी जाए, रवायती तरीके देखे जाए, तो उसके अंदर बहुत सी अहम चीजें ऐसी होती हैं जिनके अंदर पुलिस को जो रवायती तरीकाकार में, जिसमें खोजियों का एक बड़ा रोल होता है कि वो जो फुटप्रिंट्स हैं उनको ट्रैक करते हैं, उनको देखते हैं कि वो फुटप्रिंट्स कहाँ जा रहे हैं, किस इलाके में जा रहे हैं, क्योंकि खोजी किसी दौर के अंदर काफी मददगार साबित होते थे इन्वेस्टिगेशन के हवाले से पुलिस को या मकामी अफराद को, जिसमें लोगों की चोरियों की वारदात या डकैतियों या दीगर जो मुल्जिमान हैं उनके फुटप्रिंट से उस इलाके तक पहुंचा जा सकता था। तो इसी हवाले से पुलिस ने जहाँ पे फुटप्रिंट सोल्जर जो थे उनको हायर किया, और उसके साथ साथ जो डॉग स्क्वाड है, जो सुराग रसा कुत्ते हैं, उनकी भी मदद दी गई। उनकी मदद से भी मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए कोशिश जो है वो की जाती रही। तो इसी की जो तमाम केस के अंदर जहाँ पे पुलिस ने रवायती तरीकाकार को अपनाया, वहीं पे जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, जदीद टेक्नोलॉजी, उसका भी इस्तेमाल किया गया, और उसी की मदद से अभी तक जो है पुलिस जो है किसी ब्रेक थ्रू पे पहुंच पाई है। जी ठीक है। अच्छा मुझे ये भी बताइएगा इरफान कि डेडलाइंस को दी गई है इन तमाम टीम्स को कि इतने दिन में या इतने घंटों में सारा काम मुकम्मल किया जाए? जी बिल्कुल, देखें जिस किस्म की इन्वेस्टिगेशन है, जितना बड़ा इस केस की इस वक्त सेंसिटी हो चुकी है, और जिस हद तक इस केस के अंदर हाई प्रोफाइल ये केस बन चुका है, तो इस केस के अंदर डेडलाइन जो देना वो नामुमकिन है। लेकिन इसमें आपको बताएं कि अभी भी अब रात के 2 बजने वाले हैं, और इससे अभी हमने कुछ देर पहले पुलिस अफसरान, जो सीनियर पुलिस अफसरान थे, उनसे बात की, तो वो अभी तक अपने ऑफिस में इसी केस के ऊपर वर्किंग कर रहे थे, इसी केस के ऊपर जो है वो मीटिंग्स चल रही थी। तो ये तमाम सूरत हाल जो है कि रात देर तक मीटिंग का सिलसिला जारी है, रात देर तक इस केस के ऊपर वर्किंग हो रही है। तो इसमें डेडलाइन जो है वो नहीं होगी, लेकिन इसमें तमाम जो पुलिस अफसरान हैं, तमाम जो इसके अंदर एहलकार हैं, जितने भी तफ्तीशी ऑफिसर्स हैं, उन तमाम की कोशिश है कि इस केस को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए, और उनको जो है वो मुल्जिमान जो अभी तक अगर वो बाहर हैं तो उनकी गिरफ्तारी के लिए कोशिश करें, और या उन तक पहुंचने के लिए जो इक़दाम किए जाएं, और तमाम की तमाम टीमें इसी कोशिश में हैं। और अब जो बड़ा एक ब्रेक थ्रू जो मिल चुका है, उसके बाद जो है वो यही कहा जा सकता है कि पुलिस की जो वर्किंग थी, उसकी मदद, उसकी और जो जदीद टेक्नोलॉजी थी, इन दोनों की वजह से पुलिस जो है एक बड़े ब्रेक थ्रू तक पहुंच चुकी है। जी अच्छा इरफान, मतलब ये टीम्स, टोटल टीम्स हैं कितनी और इनकी सरबराही कौन कौन कर रहा है? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि ये टीम्स की अगर बात की जाए तो टीम्स के अंदर पुलिस हुकाम का तो यही कहना है कि 26 टीम्स हैं। लेकिन अगर 26 टीम के साथ साथ आप देखें कि 200 से ज्यादा पुलिस एहलकार और अफसरान जो इस टीमों के अंदर मौजूद हैं, जो इसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों की टीमें अलग से काम कर रही हैं, इसके साथ साथ काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, स्पेशल ब्रांच और दीगर जो इदारे हैं उनकी टीमें अलग से काम कर रही हैं। तो इसमें सूरत हाल ये है कि 200 से ज्यादा जो अफराद हैं वो सिर्फ पुलिस के वर्किंग कर रहे हैं, जबकि साबका जो पुलिस एहलकार थे, जो सीनियर पुलिस अफसरान थे, जो रिटायर्ड हो चुके हैं, उनसे भी मुशावरत की जा रही है, उनकी मदद ली जा रही है। CIA का जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जो विंग है, उनकी मदद ली जा रही है। अगवा बराए तवान के जो
केसेस को डील करते हैं अफसरान, उनकी मदद ली जा रही है। और इसी तरह दीगर जो डिपार्टमेंट से सबसे अच्छे जो इन्वेस्टिगेटर थे उनको बुलाया गया है ताकि वो इस केस में पुलिस की हेल्प आउट कर सके, पुलिस को हेल्प आउट कर सके और उन्हीं की मौके से जो एविडेंस इकट्ठे कलेक्शन के लिए जो पंजाब फॉरेंसिक साइंस टीम की अपनी जो टीम जो पंजाब फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री की जो अपनी टीम आई थी, उनके भी जो बेहतरीन इन्वेस्टिगेटर थे उनको इस केस के अंदर लगाया गया था। और उन्हीं की वजह से मौके से जो एविडेंस इकट्ठे किए, एविडेंस कलेक्शन जो है एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। और इस पे जितने भी वहाँ से एविडेंस अगर क्राइम सीन से ज़ाया हो जाए तो उसके बाद तमाम जो तफ्तीश है वो ही ख़त्म हो जाती है। लेकिन इस केस के अंदर तमाम एविडेंस जो है उसकी कलेक्शन के लिए जो एक्सपर्ट थे उनको बुलाया गया और उन्होंने ही वहाँ से एविडेंस जो है कलेक्ट किया और उसी बिना के ऊपर पुलिस को और फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री को एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिला। ठीक है इरफान मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर मोटरवे पर खातून के साथ इज्तिमाई ज्यादती के मुल्जिमान से मुतल्लिक बड़ी खबर सामने आई है। पंजाब फॉरेंसिक एजेंसी की मदद से केस में अहम पेशरफ्त हुई है। फॉरेंसिक एजेंसी के मुताबिक मुश्तबा मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस को तफसीलात बता दी गई हैं, मगर आपको साथ ही ये भी बताते चलें कि जिम्मेदार मीडिया के तौर पर गिरफ्तारी तक तफसीलात सामने नहीं लाई जा सकती हैं।